वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और हर बार की तरह हमारे साथ जोरदार, लाजवाब, शानदार, बेमिसाल राजीव मिश्रा मौजूद हैं। और 8 तारीख है, 8 अप्रैल है, एक नहीं आज दो अहम मुकाबले हैं और दिग्गज टीमों के बीच में है। पहला मुकाबला है केकेआर वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स, दोपहर 3:30 बजे, अब से कुछ ही देर बाद। और फिर है अगला मुकाबला किसके बीच में है? बेहद तगड़ी टीम इस बार, हालांकि पिछला मैच हारी है, पंजाब किंग्स वर्सेस सीएसके, 5 बार की डिफेंडिंग चैंपियन। इस बार कुछ खास अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी दिग्गज टीम तो दिग्गज कहलाती है। तो पहले बात करेंगे पहले मुकाबले की, लेकिन हां, ये देखिए हमारे हाथ में कागज है, आपके हाथ में भी होना चाहिए, साथ में ले लीजिए पेन, क्योंकि दोनों ही मैचों की जो प्लेइंग 11 आप बनाते हैं ना टीम, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और हमने आपको बताया है 100 में से 80% स्ट्राइक रेट है राजीव मिश्रा का, तो जो ये टीम बताएंगे उस पर आप गौर करिएगा और खिलाड़ी उसी हिसाब से, कैप्टन वाइस कैप्टन भी उसी हिसाब से चुनिएगा। तो चलिए पहले बात करते हैं पहले मुकाबले की। तो ये जो मैच होने जा रहा है, ये कहां होने जा रहा है? ईडन गार्डन। तो 200 का जो नंबर है ना, वो अगर आपने स्कोर बोर्ड पे रखा है, फिर मुकाबला दिलचस्प होता है। और उसमें खास बात ये भी है कि जो चेज करती है टीम, वो शानदार प्रदर्शन करती है। ठीक कहा मैंने? बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, कोलकाता उन मैदानों में से एक है, एक तो जहाँ पे बहुत ही नॉलेज वाली जो फैंस हैं या दर्शक हैं पहुँचते हैं, और कोलकाता को बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिलता है, हम सब ने देखा। और पिछला मैच जिस तरह ने कोलकाता ने जीता, टॉप ऑर्डर उनका फेल कर गया। कोलकाता के बारे में देखिए, मैं आपकी बात कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कोलकाता के बारे में मैं बता दूं कि साहित्य, संगीत, खाना पीना, फुटबॉल, मोहन बागान, ईस्ट बंगाल और क्रिकेट दीवानगी है। बिल्कुल। देखिए, वहाँ सीजन वाइज, क्योंकि मैं कलकत्ता में काफ़ी लीग मैचेस खेला हूँ, वहाँ पे एक कलकत्ता लीग होती है पंकज भाई, जो पे यंगस्टर्स जाते हैं, जो ग्रूम करने की बात होती है ना। हम लोग जब इनिशियली क्रिकेट खेलते थे तो हम लोग को प्रोफेशनली खेलने का मौका मिला। और क्या कल्चर है कोलकाता में, जो क्रिकेट कल्चर है वो कमाल का। मुझे लग रहा है हिंदुस्तान में ऐसा कल्चर नहीं है कि 9 बजे अगर आपकी गेंद फेंकनी है तो 8:30 बजे एम्पायर ग्राउंड पे होगा। राजीव, मैं जरा आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि आपने कई बार वहां गए हैं, मैं भी गया हूँ कोलकाता, मैंने बाहर से तो फोटो खिंचवाई थी ईडन गार्डन्स की। जरा वो माहौल बताइए, जब आईपीएल खास तौर पर हो रहा हो, केकेआर उनकी होम टीम, होम पिच है, वो किस तरह का माहौल रहता है स्टेडियम के अंदर? देखिए, आईपीएल जो इनिशियली 2008 में पंकज में मुझे मौका मिला था, मैंने कवर किया था, और केकेआर उन टीमों में से एक थी जिसको मुझे फॉलो करने के लिए कहा गया था। और जिस संस्थान के साथ मैं काम कर रहा था, उनके साथ शाहरुख खान का टाइप था, तो मुझे हर मैच के बाद इंटरव्यू करने का मौका मिलता था। लेकिन तब वो पार्टी वाला माहौल होता था, तो वो इंटरव्यू जो होते सुबह 4 बजे होते थे, यानी 12 बजे, 12:30 बजे आप टीम होटल पहुंच जाएंगे। तब ताज बंगाल में टीम रुकती थी एयरपोर्ट वाले रास्ते पे, और वहाँ 4 घंटे आपको वेट करना है। उस बीच में अगर बादशाह खान आ गए, वो जीते हारे कोई मतलब नहीं था उसमें, बादशाह खान को इससे कोई लेना देना नहीं है, पार्टी होनी तय है। तो वो पार्टी का माहौल होता था, और उस बीच में वो कवर करने का मौका मिला। और जो आपने स्टेडियम की बात की, ऐसा विहंगम दृश्य, मतलब ऐसा नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है। जो वेव वहाँ चलती है, 1 लाख दर्शक बैठ गए, हाँ, और 1 लाख दर्शक मैच देख रहे हो। और मतलब उस टाइम में तो सौरभ भी खेलते थे, तो वो अलग ही एक क्रेज था कि सौरभ एक तो प्रिंस ऑफ कलकत्ता, वो कॉर्बो लोडबो जीत बोरे। और वो जो टैगलाइन थी, मुझे वो जर्सी मेरे पास पंकज भाई आज भी है, 2008 की वो गोल्डन वाली जर्सी पर्पल के साथ। अब तो खैर जर्सियां चेंज हो गई, लेकिन मेरे पास पहली जर्सी अभी भी कोलकाता की रखी हुई है। तो इससे पहले कि हम खिलाड़ियों पर आए, जरा मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, ये यहां पर 5 मुकाबले हुए हैं अभी तक दोनों टीमों के बीच में। केकेआर ने 2 जीते हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स ने 3 जीते, तो यानी एज यहां लखनऊ सुपर जायंट्स को है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, वो मैं देखिए कुछ आपसे सीख के इंटरेस्टिंग चीजें निकालता हूं। गौतम गंभीर दोनों टीमों के मेंटोर रह चुके हैं जी। हालांकि अब राहुल द्रविड़ है एलएसजी के, और गौतम गंभीर हैं कोलकाता के, लेकिन ये दोनों टीमों के गौतम गंभीर अब हट गए, लेकिन 2 बार दोनों के रह चुके हैं, दोनों के। गौतम के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग है पंकज, वो कप्तान रहे तब भी कोलकाता जीती, और जब मेंटोर बने तब भी कोलकाता चैंपियन बनी। तो चेन्नई और मुंबई का जिक्र बहुत होता है, बट 3 बार कोलकाता ने भी चैंपियनशिप जीती हुई है, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी भी टीम के लिए। तो यही मैं आपसे समझना चाह रहा था कि बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और देखिए, खास तौर से अगर आप लखनऊ सुपर जायंट्स को देखें, जिस तरह से वो क्रिकेट खेले हैं इस सीजन में, बहुत प्रेशर था कप्तान पे इनिशियली, जिस तरह से संजीव गोयनका साहब दबाव डालते थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मुझे लग रहा है थोड़ा मेल्ट डाउन हुए हैं। पिछले मैच में ऋषभ बहुत रन नहीं बनाया, लेकिन वो हंसी मजाक का माहौल था। बहुत इंपॉर्टेंट रोल मुझे लग रहा है रोहित शर्मा ने प्ले किया, तीनों को इकट्ठे किया, तो वो थोड़ा सा सेटल डाउन हो रही है ऐसे लग रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स। कोलकाता तो अब पिछला मैच जिस तरह से रहाणे की कप्तानी में उन्होंने जीता, और उनके मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म किया, बहुत कमाल था। बहुत अच्छा क्लैश है ये, दो अच्छी फॉर्म में चल रही टीमों के बीच में क्लैश है। तो चलिए, अब दोनों टीमों के बीच में जबरदस्त क्लैश है, तो जरा खिलाड़ियों की बात कर लें। तो इधर है सुनील नारायण,
क्विंटन डिकॉक, और उधर है मिशेल मार्श और एडन मार्क्रम। देखिए मैं थोड़ा सा हमेशा ड्रिफ्ट हो जाता हूँ लखनऊ की तरफ, बिकॉज लखनऊ मेरी होम टीम है, मैं वहाँ पढ़ा भी हूँ, खेला हूँ, सब कुछ वहीं पे है। तो और अच्छी क्रिकेट खेल रहे। देखिए लखनऊ के साथ एक अच्छी बात क्या है कि उनका जो आपने दोनों ओपनर्स का नाम लिया, मिचेल मार्श तो 4 मैचों में 350 लगा चुके हैं, तो वो बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में है, विस्फोटक बैटिंग कर रहे हैं, और जो 6 ओवर में चाहिए T20 फॉर्मेट में वो करके दिखा रहे हैं। तो मिचेल मार्श आइडियली, और मार्क्रम ने भी पिछले मैच में अर्शतक लगा दी जब मिचेल मार्श के साथ, तो दोनों ही बैट्समैन बहुत ही तगड़ी फॉर्म में है। अगर आप वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से आपने बात की कोलकाता थोड़ा स्ट्रगल कर रही है अपने ओपनिंग डिपार्टमेंट को लेके। पिछले मैच में भी देखिए दोनों ओपनर्स फेल हो गए थे, वो तो मिडिल ऑर्डर ने संभाला और मैच जीत गए। अदरवाइज ओपनिंग थोड़ा सा मुझे लग रहा है एक वरिंग फैक्टर है कोलकाता के केकेआर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजिंक्य रहाणे और अंकुश रघुवंशी, और उधर है निकोलस पूरन और ऋषभ पंत डांट खा के अब आपको लग रहा है कि वापस उनकी फॉर्म आई है और लीडरशिप क्वालिटी नजर देखिए मुझे लग रहा है अगर पूरन चल गए तो पूरन तो अकेले बाकी कोलकाता के जितने 6, 7, 8 बैट्समैन के लिए सब पे भारी पड़ जाएंगे। और बड़ा इंटरेस्टिंग विजुअल आया था कि जब अभी जो मैच के पहले प्रैक्टिस सेशन था तो पूरन के पैर पे जाके लेट गए डेविन ब्रेवो जो बॉलिंग कंसल्टेंट है कोलकाता के, और कह रहे थे भैया बचा लेना, जिस तरह की पिटाई वो कर रहे थे। वो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेबियन फ्लेवर होता है, हंसी मजाक चलता रहता है। बट देखिए पूरन बहुत ही बिंदास बैटिंग कर रहे हैं, पर्पल कैप उनके पास है, और जिस फॉर्म में वो चल रहे हैं किसी भी टीम को डर लग सकता है, कोई भी पैर छू लेगा जाके। और वैसे ही आपने बात की रघुवंशी की, वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं कोलकाता के लिए। अजिंक्य रहाणे बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। पंकज भाई जो हम आप बात करते हैं कि नंबर 3 की जो पोजीशन है उसके रिवॉल्व करती है सारी बैटिंग, कई बार अचानक से आउट हो जाता है ओपनिंग देन तो सारी रिस्पांसिबिलिटी आपकी नंबर 3 पे। तो रहाणे वो 30-35 तो बना रहा है हर मैच में, बट एक 80-90 की इनिंग चाहिए आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने की, जो काम निकोलस पूरन कर रहे हैं नंबर 3 पे। आते ही उन्होंने 3 ऐसे ब्लास्ट किए हैं कि अब वो चौथे में फेल भी हुए, किसी ने कोई चर्चा नहीं की। कप्तान की बात करिए LSG के ऋषभ पंत की बात करिए। ऋषभ पंत देखिए उनको रन बनाने पड़ेंगे पंकज भाई। देखिए आप मैच जीत रहे हैं वो अलग बात है, आप टॉप 5 में आपकी टीम है वो भी अलग बात है, बट एज ए कैप्टन आपको खुद का लीडर को फ्रंट से लीड करना चाहिए। हाँ, रन बनाना चाहिए। और देखिए मौके मिल रहे हैं आपको, मैच जिताने के मौके मिल रहे हैं। आप वहाँ पे जाके तो मतलब गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल के एक रिवर्स स्वीप मैक्सवेल पे आउट हो गया, अगले दिन आपने स्वीप मारा, फिर आपने हाथ में मार दिया। तो एक इंटरनेशनल क्रिकेटर से बार बार एक ही शॉट की उम्मीद आप नहीं कर सकते कि एक ही गलती रिपीट आप करते रहेंगे, फिर तो क्वेश्चंस उठाएंगे। अभी संजीव गोयनका साहब ने उठाया, फैंस उठा रहे हैं, फिर अगली बार सिलेक्टर उठा देगा तो दिक्कत में आ जाएंगे। पता चला एक जो उनको लेके बात चल रही कि भारतीय टीम की और सिर्फ ऐसा ही नहीं है, फिर राजीव मिश्रा अपनी टीम से बाहर करेंगे उन्हें। नहीं, मैं तो बाहर कर चुका होता अब तक होता तो, क्योंकि अब कैप्टन है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट देनी अब एक अच्छे खिलाड़ी जो शानदार फॉर्म में वेंकटेश अय्यर वर्सेस आयुष बदोनी। देखिए वेंकटेश अय्यर की सबसे पहले बात करें तो 23 करोड़ में बिके थे, और बहुत प्रेशर था इस जो 60 रन की इनिंग खेली, और उसके बाद उन्होंने बहुत उनका बैट भी बोला, तो वो खुद भी बोले आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बट वो अच्छी बात है, बैट बोलने के बाद आप बोलिए तो ठीक समझ आता है। कह रहे हैं हाँ मुझ पे प्रेशर था, 23 करोड़ रुपए का था, और जिस तरह की बैटिंग रहता है खिलाड़ी के दिमाग में। भाई आपको इतना पैसा मिल रहा है पंकज में, तो वही है ना कि सैलरी आपको ज्यादा पुरानी परफॉर्मेंस के हिसाब से वो तो हम लोग हमारे आप पे भी डिपेंड होता है, जितनी सैलरी बढ़ेगी उतना प्रेशर बढ़ेगा, तो उतना काम बढ़ा दिया जाएगा। ठीक वैसे ही है क्रिकेट के मैदान पे भी, आपकी अगर सैलरी ज्यादा है तो फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी भी ज्यादा है, और जिस पोजीशन में वो खेल रहे हैं, क्योंकि बॉलिंग वो कर नहीं रहे हैं, तो आपको एज अ बैट्समैन प्रूव करना पड़ेगा। और ये फ्लूक नहीं हो सकता कि एक इनिंग में आप 60 बनाए, आप LSG के अगेंस्ट भी रन बनाए, तब मैं मानूंगा 23 करोड़। जल्दी से देखिए आयुष बदोनी तो अच्छे टच में है, वो हर मैच में रन कर रहे हैं, और जिस तरह से नीचे मिडिल ऑर्डर को संभाल रहे हैं, मुझे लग रहा है बड़ा ही अच्छे तरीके से अपने रोल को निभा रहे हैं। मैं बहुत सारे वीडियोस एक खिलाड़ी के देखता हूँ, मैं बहुत इंप्रेस रहता हूँ उससे, और बेहतरीन खेल भी रहा है। रिंकू सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, और उधर डेविड मिलर हैं। ये बहुत कांटे की लड़ाई, क्योंकि देखिए अंत में बैटिंग 4-4 ओवर की आती है जो ना, वो वहाँ पे डेविड मिलर का रोल जो है वो लखनऊ के लिए, और रिंकू सिंह का रोल KKR के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों ही लेफ्ट हैंडर्स हैं, शॉट्स की रेंज बहुत अच्छी है। अब डिपेंड करता है इन दोनों खिलाफ बॉलर्स कौन से आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये हो जाता है कि जब आप आखिर के 4 ओवर में बैटिंग आती है, तो आप उन गेंदबाजों को खेल रहे होते हैं जो स्लॉग ओवर स्पेशलिस्ट होते हैं, तो आप उनके अगेंस्ट क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप उस दिन कैसा खेलते हैं। तो देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, वो रिंकू सिंह के बारे में। अब जरा एंड्रे रसल की बात कर लें, उधर अब्दुल समद की बात कर लें। देखिए रसल ने पिछले मैच में गेंदबाजी ठीक ठाक की है, 2 विकेटें ली, लेकिन बैटिंग एज यूजुअल बहुत ही खराब, उनका दौर ही चल रहा है एक तरह से कहा जाए। अब अब्दुल समद ठीक ठाक खेल रहे हैं। देखिए उस जो नंबर पे आप वो आते हैं
बॉलें बहुत कम मिलती हैं आपको, रन बहुत ज़्यादा बनाने होते हैं, आपका स्ट्राइक रेट 200 के ऊपर होना चाहिए। जिस मैच में आप करेंगे अच्छा तो आप हीरो हैं, अदरवाइज वो एक जो पैरेलल वो चल रहा है, वो चल रहा है इन सब। दूसरा बेहद महत्वपूर्ण मैच है, उसके बारे में भी चर्चा करनी है, इसलिए हम जल्दी से जरा बॉलर्स की बात कर लें। तो यहाँ मोइन अली, वरुण चक्रवर्ती और क्या आपको लगता है वैभव अरोड़ा इंपैक्ट प्लेयर के रूप में शामिल किए जा सकते हैं? देखिए वैभव अरोड़ा बहुत शानदार गेंदबाजी की, पिछला मैच जो जीते एसआरएच के अगेंस्ट तो उसमें 3 विकेटें उन्होंने निकाली। तो इनिशियली जिस तरह से उन्होंने ट्रेविस हेड को आउट किया, अभिषेक शर्मा को आउट किया, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट बॉलर बनते जा रहे हैं कोलकाता के लिए। फिर हर्षित राणा ने उनको बहुत अच्छा साथ दिया, और फिर वरुण चक्रवर्ती जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। तो बॉलिंग अटैक मुझे लग रहा है ओवरऑल बहुत ही बैलेंस लग रहा है इस समय कोलकाता का। और मोइन के बारे में हम सब ने याद है, आपको चर्चा में कहा था कि उनको खिलाया जाना चाहिए, और एग्जैक्टली वही किया कोलकाता ने, उनको खिलाया और देखिए उसका उनको फायदा मिला। बिल्कुल, तो सुनते हैं राजीव मिश्रा की, ऐसा लगता है आपकी आवाज सुन लेती हैं टीम के कैप्टन्स। तो इधर अगर बात करें, शार्दुल ठाकुर जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, आकाशदीप, आवेश खान, दिग्वेश सिंह, ये किस तरह से आपको लग रहा है? देखिए दिग्वेश राठी मुझे लग रहा है ट्रम्प कार्ड बन चुके हैं, और इस टूर्नामेंट में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा कोई चर्चा में है तो दिग्वेश राठी। एक तो अपने वो साइन ऑफ जो करके भेज रहे हैं, हर बार फाइन हो जा रहे हैं, एक तो उस वजह से चर्चा में 2 बार वो फाइन हुए 2 मैच में। मुझे लग रहा है बहुत कम ऐसे बॉलर्स होंगे सेम गलती करें, मैंने आपको आउट किया बगल में जाके ऐसे कर रहे हैं बैट्समैन, दूसरी बार आउट किया फिर वो कर रहे हैं। हालांकि वो पिछले मैन ऑफ द मैच थे, 1 विकेट लेने के बाद अगर कोई गेंदबाज मैन ऑफ द मैच बने। स्टाइल शुरू कहाँ से हुआ था? नहीं, वो तो विराट कोहली ने बहुत पहले शुरू किया था। विराट कोहली हालांकि फाइन नहीं हुए थे, वो वही है ना, कद आड़े आ जाता है। दिग्वेश राठी की बात करें तो अभी इनिशियली उन्होंने शुरू किया है, क्रिकेट अपनी शुरू की है, लेकिन एक बहुत शानदार गेंदबाज है, और वो बड़ा मुझे लग रहा है सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है लखनऊ। शार्दुल ने ठीक ठाक परफॉर्म कर ही रहे, पहले मैच में मैन ऑफ द मैच थे, फिर उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन, आवेश खान के आने से बहुत फर्क पड़ा है, और आकाशदीप आ गए पिछले मैच में, आकाशदीप जो इंडिया खेले हुए हैं, तो उनके आने से लखनऊ का बैलेंस। अच्छा राजीव, जल्दी से अगले मैच पर हम जाएं, दूसरे मैच की बात करें। आपको लगता है किन किन के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है बॉलिंग और बल्लेबाजी की? अगर मैं देखिए, अगर आप बॉलिंग में देखें तो मैं देखना चाहूंगा दिग्वेश राठी वर्सेस अजिंक्य रहाणे, और अजिंक्य रहाणे के साथ साथ अंगकृष्ण रघुवंशी, दोनों बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट दिग्वेश ने अच्छी गेंदबाजी की। मैं देखना चाहूंगा राइट हैंडर्स के खिलाफ वो कैसी गेंदबाजी करते हैं। फिर अगर लखनऊ से आए तो वरुण चक्रवर्ती वैसे निकोलस पूरन, ये मैच मैं मतलब ये आंख बंद करके कहते हैं ना कि आप उसमें दांव लगा दो, ये सबसे इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैंने एक टीम बनाने की कोशिश आप बताएं फटाफट। मैंने टीम में रखा है डिकॉक, अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, और वाइस कैप्टन भी बनाया मैंने, और निकोलस पूरन। वरुण चक्रवर्ती को मैंने, वरुण चक्रवर्ती का डिस्कशन हमने नहीं किया, नहीं करा, मैंने बताया ना आपको। वरुण चक्रवर्ती वैसे निकोलस पूरन, तो मैंने वरुण चक्रवर्ती को कैप्टन बनाया, थोड़ी हिमाकत मैंने की है। शार्दुल ठाकुर, मिचेल मार्श, एंड्रे रसल, माकरम, सुनील नारायण और रिंकू सिंह। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने 11 प्लेयर मैं इसमें दिग्वेश राठी को जरूर रखता है, एक मीडियम पे, हाँ बिल्कुल रखता है, क्योंकि बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं वो। तो चलिए, आप एज किसको देते हैं? अब मुझे मालूम है एलएसजी की बात करेंगे। है, एलएसजी को है ही है। देखिए लखनऊ मैच जीत के आ रहा है और कोलकाता भी जीत कर रहा है। यहाँ ऐसा नहीं कि दोनों एक टीम हार के आ रही है, एक जीत के, दोनों अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ हैं, अच्छी पिच पे मैच है। तो मैं यहाँ तो मामला 50-50 है, अगर एक हल्का से एक देना होगा तो मैं लखनऊ को दूंगा। तो चलिए, लखनऊ सुपर जायंट्स को जिता रहे हैं आप। जो टीम हमने बताई है उस पर जरूर गौर कीजिएगा, और इससे पहले कि हम अगली मैच की तरफ बढ़े, आप जरा ये मुझे बता दीजिए कि अभी तक जितने मैचेस हुए हैं उसमें आपको लगता है एलएसजी को पहले से मतलब वो टीम जो है उसको एज लगता हुआ दिखा आपको? इसलिए लगता थी कि उन्हें मैच विनर्स बहुत है पंकज भाई। अगर आप तराजू में रखें ना और एक ही प्लेयर रख दें, उसमें 3 पे भारी पड़ रहा हो, देन आपको लगेगा यार इस वाकई टीम, वो चलिए वो खिलाड़ी चले ना चले वो अलग मैटर है। अब निकोलस पूरन उनके पास है, मिचेल मार्श उनके पास है, आपको क्या चाहिए? ऐसे बैट्समैन चाहिए जो 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हो। अगर उनके पास अगर नंबर्स ज़्यादा हैं तो आप उनकी तरफ जाएंगे। कोलकाता के पास एक समय जब आंद्रे रसल बैटिंग करते थे तो हम लोग कोलकाता को ज़्यादा बोलते थे, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट बहुत तगड़ा होता था। बिल्कुल। अब बात करते हैं दूसरे अहम मुकाबले की। अब से पहले 3:30 बजे होगा, उसके बाद 7:30 बजे होगा दूसरा मुकाबला न्यू चंडीगढ़। क्या बोलते हैं उस स्टेडियम को? ये भुल्लरपुर जगह है, भुल्लरपुर जगह है तो चंडीगढ़ स्टेडियम। जी। पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली से हारी हालांकि ये टीम, लेकिन शानदार फॉर्म में नजर आ रही है, वर्सेस सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स। तो जरा बताइए क्या लगता है आपको इन दोनों टीम के मुकाबले? देखिए अभी तो फॉर्म के लिहाज से तो चेन्नई कहीं टिक नहीं रही है। टू बी वेरी फ्रैंक, आप धोनी के भी फैन हो सकते हैं, आप रविंद्र जडेजा का फैन हो या अश्विन के फैन हो, बट अगर आप ऑन पेपर देखेंगे और सही एनालिसिस करेंगे तो पंजाब आपको बहुत भारी पड़ती नजर आएगी। भले वो पिछला मैच हार गए, कोई बात नहीं,
बट पंजाब ज़्यादा बेटर क्रिकेट खेल रही है, बहुत अच्छा बैलेंस है, अच्छा कप्तान है उनके पास। तो ओवरऑल अगर आप सिनेरियो देखें तो 9वें नंबर पे है चेन्नई। तो चेन्नई के लिए तो ऑलमोस्ट डू एंड डाई। अगर आप मैच हार गए तो मुझे लग रहा है महेंद्र सिंह धोनी को अब कह देना चाहिए कि भाई हम यहीं पे अब रिटायरमेंट ले रहे हैं, बाकी बच्चे अपना खेलें आगे, क्योंकि जब आपको क्वालिफाई करने का चांस नहीं है तो फिर आपको खेलने का कोई फायदा नहीं। मैं स्ट्रेट अवे बोल रहा हूँ, अगर आप मैच हारे पंजाब से तो आपके चांसेस खत्म हो हालांकि जाएंगे। उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये टूर्नामेंट जो है वो खेलेंगे और अभी खेलते नहीं खेलें, हम सब चाह रहे खेलें, बट अगर क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो क्या मोटिवेशन आपके पास? जी 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 तो वो मोटिवेशन फैक्टर अगर नील है तो फिर खेलने का कोई फायदा नहीं। मैं ये जरा कहना चाह रहा हूं। टॉप ऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो टॉप ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ड्वेन कॉनवे और रचिन रविंद्रा, और दूसरी तरफ प्रभ सिमरन और मैं श्रेयस अय्यर या प्रियांश आर्या की बात करता हूं। नहीं, अब बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है उनके पास, लेकिन दोनों ही टीमें स्ट्रगल कर रही हैं ओपन में ना। रचिन रविंद्रा चले, पिछले मैच में हमने पंकज भाई ने और पंकज भाई ने हमने ये मैच से पहले बता दिया था कि डेवन कॉनवे आएंगे सैम करन की जगह, तो एग्जैक्टली वही हुआ। डेवन कॉनवे इस मैच में भी खेलेंगे क्योंकि बैट्समैन का चल नहीं रहे, तो आपको बैटिंग डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग करना है। पूरी टीम अगर स्ट्रगल कर रही है रन बनाने में, तो फिर आप देखिए महेंद्र सिंह धोनी को आगे 30 गेंदें खेलनी पड़ रही है। वो महेंद्र सिंह धोनी जो प्लान करके आए थे कि हम 8-10 बॉलें खेलेंगे, तो इसका मतलब है कि बैटिंग नहीं चल रहा है आपका, तो बैटिंग आपका बिल्कुल फेल है। चेन्नई सुपर किंग्स को मैच जीतना है तो स्कोरबोर्ड देखें और 180 प्लस लगाए, नहीं तो घर जाए वाला हिसाब है वहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं दोनों कप्तानों की। देखिए कप्तान तो श्रेयस अय्यर निश्चित रूप से बेटर है, उनके पास बेटर असलहे हैं, और कहते हैं ना अब युद्ध में जाइए तो असलहे भी तो साथ होने चाहिए। बहुत अच्छी रणनीति बना ले, पता चला आपके पास ना टैंक है, ना तोप है, ना AK-47 है, तो क्या करेंगे? यहाँ तो पंजाब गायकवाड़ की बात कर रहे हैं। हाँ, ऋतुराज गायकवाड़ के साथ यही हो रहा है, वो रणनीति तो बना ले रहे हैं, बता असलहे ही उनके फुस हो जा रहे हैं जी। अगर आप पंजाब की टीम को देखें तो पंजाब के पास रणनीति भी है और उनके पास असलहे भी है, तो और असलहे फायर, और खुद कप्तान कितना शानदार फॉर्म तो है। अब देखिए मुकाबले दोनों टीमों के बीच में हम कर रहे हैं, तो मिडिल ऑर्डर्स की बात कर लेते हैं। शिवम दुबे, विजय शंकर, उधर शशांक सिंह और ग्लेन मैक्सवेल। नहीं, मैक्सवेल ने पिछले मैच में बहुत अच्छा किया, लेकिन वही है ना कि वो उम्मीदें जगा के सो जाते हैं। ये मेरी लाइन है, उनसे अच्छे की नहीं, बहुत अच्छी। ये मेरी लाइन नहीं है, नवजोत सिद्धू की लाइन है कि उम्मीदें जगा के वो सो जाते हैं। तो वही है कि 30 रन 25 रन बना के वो आउट हो जाते हैं, जो नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा प्लेयर है। अब 2023 वर्ल्ड कप के अफगानिस्तान इनिंग के बाद मैंने आज तक एक भी इनिंग ग्लेन मैक्सवेल के बैट से नहीं देखी है। आप RCB के लिए खेले, वहाँ फ्लॉप, पंजाब के लिए खेल रहे हैं, पंजाब में भी वही हाल है। तो जब आपको इतना हैवी अमाउंट, इतना हैवी सैलरी आपको मिल रही है और आप परफॉर्म नहीं करेंगे, तो फिर आपके ऊपर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क उठाए। प्रीति जिंटा भले ही ना उठाएं, वो मुस्कुरा के और बड़े अच्छे से टॉप और वेल ड्रेस होके वो ताली बजाती रहती हैं बेचारी, लेकिन अंदर ही अंदर उनको भी पता है कि इस खिलाड़ी को लेकर क्या कर रहे हैं। उनके चेहरे पे दिखता है। हाँ, मुझे बट खेल को खेल की तरह लेना चाहिए। वो आप सही करो, SRH की जो ओनर है उनके चेहरे पे दिखता है, संजीव गोयनका के चेहरे पे दिखता है। ये सभी लोग मैच को मैच की तरह नहीं ले रहे हैं, वो अपनी प्राइड पे ले रहे हैं, अपनी मतलब प्रेस्टीज बना ले रहे हैं। अब खेल है, खेल को खेल रहा है, तो प्रेस्टीज मत बनाइए। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टोइनिस और इधर जडेजा। देखिए स्टोइनिस और जडेजा में अब डिपेंड करता है जिस तरह से पिच टर्न हुआ है पिछले मैच में चंडीगढ़ की पिच, तो मैं तो जडेजा के साथ जाऊंगा। अब जडेजा का भी जादू मैं देख नहीं पा रहा हूँ, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में, फील्डिंग में थोड़ा कंट्रीब्यूशन है, बट चाहिए मतलब वो कहते हैं ना एक इम्पैक्टफुल प्रदर्शन चाहिए। अब वो इम्पैक्टफुल प्रदर्शन अगर आपने कर दिया पंजाब के खिलाफ, तो टीम को भी आप जिताएंगे, टीम को बचाएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टीम को रेस में रखना। अभी तो रेस से ही बाहर पूरी तरह चेन्नई लग रही है। चलिए अब जरा गेंदबाजी डिपार्टमेंट, हालांकि धोनी की बात, आपने धोनी के बारे में तो शुरू में बोल ही दिया है। अब जरा बड़े स्पिनर्स की तरफ, तो इधर अश्विन और नूर अहमद है, और इधर बात करें तो युजवेंद्र चहल है। बहुत अच्छा परफॉर्म अभी तक नहीं कर पाए वो। हाँ, बिल्कुल नहीं कर पाए, और उनसे क्वेश्चन भी किया गया कि आपको 18 करोड़ रुपए में लिया है पंजाब ने, अप टू द मार्क आप नहीं है। बट देखिए वो क्रूशियल टाइम में ना विकेट निकालने के जो आर्ट है वो है उनके पास, और वो इसी वजह से आप मतलब 2 मैचेस जो पंजाब ने जीते उसमें आप देखिए ना, बड़े विकेट जो निकाली है वो चहल ने निकाली सारी, तो उस वजह से पंजाब को एक बड़ा एज मिल जाता है। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज तो नूर अहमद मुझे लग रहा है टॉप पे चल रहा है। पर्पल कैप उनके पास है, 10 विकेट हैं उनके पास टूर्नामेंट में। उनको साथ नहीं मिल रहा है बाकी गेंदबाजों का। अश्विन और जडेजा फ्लॉप हैं, जिसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है चेन्नई को। इधर अर्शदीप की बात करूं और इधर पथिराना की बात करूं मैं, अगर नहीं, मुझे लग रहा है अर्शदीप वर्सेस खलील करना चाहिए। दोनों लेफ्ट आर्म सीमर है और खलील, और दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये लड़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोनों ओपोनेंट जो बैट्समैन होंगे उनके लिए बहुत चैलेंज होगा, खलील को भी खेलना और अर्शदीप। मुझे जो एक्शन अट्रैक्ट करता था ना, जैसे बुमराह का बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, मलिंगा का करता है, पथिराना का एक्शन जो है बिल्कुल वो मलिंगा जैसा, एक्चुअली मलिंगा के शिष्य भी है। जो मैं श्रीलंका क्रिकेट और धार नजर आ रही है गेंदबाजी। हाँ, गेंदबाजी में धार है, और देखिए T20 स्पेशलिस्ट है, और जिसका यॉर्कर अच्छा होता है पंकज भाई। अब बुमराह की तारीफ करते हैं आप, 24 गेंदों में 20 गेंदें कहेंगे यॉर्कर, तो एक्यूरेट डालेंगे वो, ऐसा नहीं फुल टॉस हो जाए या कुछ हो जाए। पथिराना के साथ भी यही कि एक्यूरेसी मेन है, और जब T20 फॉर्मेट है या शॉर्टर फॉर्मेट है, एक्यूरेसी अगर आपके पास तो फिर आप सर्वाइव करें। और इंपैक्ट प्लेयर की बात करूं, निहाल वडेरा, क्या लगता है आपको?
क्या शानदार बैटिंग कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है इम्पैक्ट प्लेयर की जगह आप उनको मेन टीम में डालना चाहिए। क्या कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। और ऐसे प्लेयर्स की आपको ज़रूरत है। मुंबई के लिए जब खेले तब परफॉर्म किया, अब पंजाब के लिए खेले। और देखिए निडर बैटिंग करते हैं, उनके अंदर क्वालिटी है ये कि वो बॉलर नहीं देख रहे हैं, वो गेंद के हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं, ना कि बॉलर के हिसाब से। और इसीलिए बैक टू बैक बड़े स्कोर्स आ रहे हैं। और कांटे की टक्कर किन किन खिलाड़ियों के बीच में आपको लगता है होगी और दिलचस्प होगा देखना मुकाबला? देखिए अगर मैं चेन्नई की बात करूं, मैं रचिन रविंद्रा और वर्सेस यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि फर्ग्यूसन एक गेंदबाज है जिन पे हमने, मुझे लग रहा है बड़ा फोकस होगा। लॉकी फर्ग्यूसन, हाँ, तेज डालते हैं और उनके पास वो स्पीड है जो आपके जो ओपनर्स को चैलेंज कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे लग रहा है जो पथिराना वर्सेस पथिराना एक इंपॉर्टेंट गेंदबाज है। और पथिराना वर्सेस मैं श्रेयस अय्यर देख रहा हूँ यहाँ पे एक बड़ा मुकाबला, क्योंकि देखिए सबसे टॉप प्लेयर से ही तो आप लड़ेंगे जी, है ना। श्रेयस अय्यर इस टूर्नामेंट के सबसे टॉप प्लेयर है जी। और चेन्नई का सबसे टॉप बॉलर पथिराना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लड़ाई है। देखिए जो पहले मैच हो रहा है उसकी टीम मैंने बताई थी, अब वो जो इंतजार कर रहे हैं कागज और पेन लेके, जरा बता दीजिए जो प्लेइंग 11 आपके। देखिए बड़ा ही ये मैच जो है चेन्नई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। तो चेन्नई अपना 100% कैसे देगा, इसके लिए चेन्नई को अपना बेस्ट जो है देना पड़ेगा। उनके बेस्ट प्लेयर्स के बारे में सबसे पहले बात कर लें कि किसको मैं रखना चाहूँगा। ओपनिंग से अगर शुरुआत करें, अगर तो चेन्नई के पास जैसे रचिन रविंद्रा और कॉनवे, तो मैं रचिन को टीम में लूंगा क्योंकि थोड़ा सा स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं। एक हो गया। हाँ, रचिन रविंद्रा को लूंगा। पंजाब की तरफ से मैं प्रभसिमरन को लूंगा क्योंकि विकेट कीपर बैट्समैन भी हैं और अच्छे फॉर्म में नजर आए थे। नंबर 3 पे कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि आप श्रेयस अय्यर को रखना चाहेंगे। श्रेयस अय्यर के साथ साथ अगर आप नंबर 4 पे आए तो चेन्नई के पास उतना कोई बड़ा नाम नहीं, तो मैं निहाल वडेरा को जरूर रखूंगा, भले ही एज अ सब्स्टिट्यूट आएंगे बट वो रन बना रहे हैं। 4 इसके अलावा अगर हम बात करें स्टॉइनिस और एक इंग्लिश बैट्समैन है जॉश इंग्लिश, जो अभी तक खेले नहीं पंजाब के लिए। मैं चाहता हूँ वो इस मैच में खेलें स्टॉइनिस की जगह, तो मैं इंग्लिश को रखूंगा। 5 हुए अभी। हाँ, मैं इंग्लिश को रखूंगा क्योंकि वो बहुत अच्छे फॉर्म में थे। पता नहीं पंजाब उनको खिला क्यों नहीं रहा है। स्टॉइनिस को खिलाए जा रहे हैं जबकि वो बहुत अच्छे T20 प्लेयर प्लेयर्स हो गए, 6 और बताने हैं जल्दी से। तो ये अगर यहाँ से मैंने जॉश इंग्लिश को रखा और उधर से मैं शायद रविंद्र जडेजा को रखना चाहूँगा। जडेजा के साथ साथ मैक्सवेल एक और नाम जिसको मैं लूंगा टीम में। फिर मैं जाऊंगा नूर अहमद, 8 हो गए आपके, और साथ ही फर्ग्यूसन को मैं लूंगा और मार्को येंसन एक जो बैटिंग भी अच्छी करते हैं। फिर मैं एक स्पिनर लेना चाहूंगा। नूर अहमद हमने रख लिया, शायद नहीं रखा। नूर रखा है हमने। अच्छा, नूर हमने रखा है, 10 हो गए। और अर्शदीप सिंह, ये 11। कैप्टन वाइस कैप्टन बताइए। कैप्टन जैसे आपने एक बॉलर रखा, तो मैं इस बार सोच रहा हूँ नूर अहमद को कैप्टन बनाने की। मे भी नूर अहमद, और नूर अहमद के साथ साथ मैं रचिन रविंद्रा को रखना चाहूँगा। तो चलिए 11 खिलाड़ी जो आप गेम खेलते हैं ना उसमें बता दिए आपको, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा जो खिलाड़ी बताएं। वाइस कैप्टन और कैप्टन भी हमने बताया। बहुत से दर्शक हमारी शिकायत करते हैं कि आप कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बताते, तो वो भी हमने आपको बता दिया। एज किसका लग रहा है आपको? देखिए बहुत टफ है, चेन्नई के लिए डू एंड डाई सिचुएशन है। फिर भी मुझे लग रहा है कि चेन्नई को थोड़ा सा एज मुझे लग रहा है, भले ही वो ऑफ कलर है, लेकिन जब कहते हैं ना आप बहुत संकट की स्थिति में होते हो तो आप बेस्ट देते हैं, तो मे भी शायद चेन्नई का दिन हो। तो देखिए आप LSG की साइड लेते हैं, मैं चूंकि पंजाब किंग्स मेरी टीम है और इसलिए मेरा जो वोट है उनके लिए जाता है। तो मुकाबले बड़े दिलचस्प आज 2-2 होने वाले हैं और हमने बता दिया ये 2 इतने महत्वपूर्ण मुकाबले हैं कि बहुत मजा आने वाला है। दोपहर 3:30 बजे KKR वर्सेस LSG लखनऊ सुपर जायंट्स, और शाम 7:30 बजे मुकाबला है पंजाब किंग्स वर्सेस CSK। तो दिल थाम के देखे गए दोनों मैच, शानदार मुकाबला होगा। अभी फिलहाल हमारी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच।